बिहार पुलिस ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई के लिए 2 नई विशेष इकाइयों के गठन की घोषणा की है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि इन इकाइयों को राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही कैबिनेट से अंतिम स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। पहली इकाई साइबर क्राइम यूनिट होगी, जो ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, यूपीआई घोटाले, सोशल मीडिया पर अपराध, फेक न्यूज, हैकिंग और डार्क वेब से जुड़े मामलों की जांच करेगी। इस यूनिट में आईटी एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही आम जनता को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। दूसरी इकाई स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल यूनिट के रूप में गठित की जाएगी। इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी, ड्रग माफिया की गतिविधियों और युवाओं को नशे से बचाने के लिए अभियान चलाना होगा। इस यूनिट के जरिए पुलिस बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाकर अवैध ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ेगी। बिहार पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जानकारी देने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, 0612-2229-4318 और 0612-2294-319। आम नागरिक इन नंबरों पर कॉल कर जानकारी साझा कर सकते हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि इन 2 इकाइयों के गठन से बिहार को साइबर अपराध और नशे की समस्या से मुक्त करने में अहम सफलता मिलेगी। उन्होंने आम जनता से इस मुहिम में सहयोग की अपील की है। बिहार पुलिस मुख्यालय से नई इकाइयों को खोलने के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सहमति दिए हैं। उस संबंध में आपको अवगत करवानी थी। 2 नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी पद क्रिएशन के लिए जहां भी ज़रूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है। दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत ही एक इकाई थी। बट वर्तमान में जो समाज में बदलाव आई है, जो नवयुवक नशा की ओर कुछ बढ़ते हुए दिखे हैं, इसलिए हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन, अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एवं सभी नशीले पदार्थ जिसमें दवाइयाँ भी होती हैं, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाज़ार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी मिली। नारकोटिक के बारे में बताने चाहूँगा कि जो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार शिकायत आ रही है कि नवयुवक काफ़ी ज़्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयाँ हैं इंजेक्शन से ली जाती है जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार में कुछ खपत बढ़ी है। हम लोग ने समीक्षा किया, तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान गाड़ी पकड़ा गया तो जो रिसीवर है वो भाग जाएगा। परंतु जब छापामारी हुई हम लोग सक्सेसफुल थे। मेन आदमी तो नहीं पकड़ाया हुआ है, परंतु उनके यहाँ से डायरी मिली जिसमें 12 रिटेलर जिनको ये बेचते थे उनकी भी नाम आ गई। मसौड़ी के थे, धनरुआ के थे, जहानाबाद के थे, पोटही के थे। वो उनसे
100-200 ग्राम मात्रा में लेके पुड़िया बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसी प्रकार से मोतिहारी में जो लोग पकड़े गए, एक व्यक्ति तो ऑनलाइन कैश ट्रांसफ़र किया मणिपुर 6 लाख। वहाँ मैन्युफैक्चरर जो थे, एक डिस्टर्ब्ड एरिया था, वहाँ से जो लेके चले उनको पीछा करते करते फिर हम लोग रिसीवर तक पहुँचे और उनको भी पकड़े। इसी प्रकार मोतिहारी में नेपाल से भी जो आ रहा है उनको भी पकड़े। एक रेड बोध गया तक ले गया, वो पुराना एक नक्सली संगठन का मेंबर था, वो अब इसमें शामिल हो गया था। अब वो ओपीएम का प्रोडक्ट्स, पॉपी प्रोडक्ट्स मोतिहारी तक पहुंचाता था। तो अभी तो ये कार्य शुरू ही है। मैं आश्वासन देने चाहूँगा कि आगे भी बढ़ेगी। साथ ही साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना झुग्गी झोपड़ी गुमटी से इस तरह की सामान बेची जा रही है उन पर भी कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि पाया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में बहुत लोग, मतलब मेहनत कष्ट, जो रिक्शा टेम्पो चालक, स्टूडेंट्स सब अफेक्टेड हो रहे हैं। और इससे अपराध, पैसा चाहिए तो चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, पैसा जनरेट करने के लिए, इस नशा को आगे बढ़ाने के लिए लोग क्राइम कर रहे हैं। तब हम एकदम संकल्प उठाए हैं कि इस पर हम लोग रोकथाम करेंगे। जिला पुलिस की भी जो कार्रवाई है, आज भी मुख्यालय का आदेश है कि जितना हॉटस्पॉट्स हर थाना शहरी क्षेत्र में जहां उनको सूचना है कि इस तरह से मादक पदार्थ बिकती है या गुमती से, वहां छापामारी करेंगे। और पब्लिक से जो इन्फॉर्मेशन आएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसको मुख्यालय स्तर से जब तक ये इकाई खड़ी नहीं हो जाती है, इस पर फॉलोअप होगा।